नमस्कार। पश्चिमी बंगाल चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों पर हुए मतदान के बाद ममता दीदी के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। 7वें चरण में 5 जिलों की 34 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ और इन सीटों पर टीएमसी के गुंडों ने खूब हंगामा किया। टीएमसी ने सीआरपीएफ और बंगाल पुलिस के जवानों पर भी खूब सारे आरोप मढ़े, क्योंकि ममता दीदी की कुर्सी खिसकते देख बंगाल की पुलिस ने भी अपना गिरगिट वाला रंग बदल लिया है। पूरे बंगाल के चुनावी रण में परिवर्तन की ऐसी आवाज उठी जिसने ममता दीदी की तानाशाही को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंका। अब सिर्फ 8वें चरण का मतदान बचा है और पिछले 7 चरणों में टीएमसी पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। 2 मई दीदी गई जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। खैर, 7वें चरण में राजनीतिक गणित को समझें तो 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 0 बटा सन्नाटा थी। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 34 सीटों में से 0 सीट मिली थी। किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। 26 अप्रैल को जिन 34 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें से 20 सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम का कब्जा था एवं 14 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 37% और टीएमसी ने 39% वोट हासिल कर 16 सीटों पर कब्जा किया था। अब 7वें चरण की 34 सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि इन ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भरमार है और कई सीटों पर 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को मिले 37% वोट इन 34 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले को जन्म दे चुके हैं। अब इन 34 सीटों का मुस्लिम मतदाता कई हिस्सों में बंट गया है, जो त्रिकोणीय मुकाबले के कारण भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना रहा है। बीजेपी की बी टीम वाले ओवैसी भी इन सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जो टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम और फुरपुरा शरीफ के पीरजादा का खेल बिगाड़ेंगे। एम फैक्टर के कारण कांग्रेस और सीपीएम इन्हीं 34 सीटों में से कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी लाज बचाते हैं, जो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ऊपर से चुनाव आयोग ने भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर ममता दीदी के खेला होबे का खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग करने में कामयाब नहीं हुए। इसी कारण ममता दीदी के जो मंत्री हैं वो पूरी तरह से भड़क चुके हैं। ममता दीदी के मंत्री 7वें चरण की वोटिंग के दौरान सुरक्षा बलों से भिड़ रहे थे और धमकियां दे रहे थे कि चुनाव बाद तुम्हें देख लेंगे। साथ ही टीएमसी के गुंडों से बंगाल की पुलिस ने भी किनारा कर लिया है, जो साफ तौर पर ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसी पुलिस के सहयोग से टीएमसी के गुंडे जनता में दहशत फैलाने में कामयाब होते थे। खैर, 7वें चरण में 34 सीटों पर मतदान होने के बाद 294 में से 257 सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। कई सर्वे कंपनियों ने इन 34 सीटों के एग्जिट पोल देश के सामने रखे हैं और राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इन सभी 34 सीटों के सभी मतदान बूथों पर रह करके सर्वे किया और सटीक आंकड़ा जुटाने की कोशिश की गई। जनता जनार्दन के बीच में रह करके ये जानने की कोशिश हुई कि कौन से मतदान बूथ पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। 7वें चरण की 34 सीटों पर हुए मतदान के बाद सट्टा बाजार की ताजा सर्वे रिपोर्ट देखने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 7वें चरण की 34 सीटों पर हुए मतदान वाले एरिया में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 37% वोटर है। 37% वोट लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को मिले थे और वहीं टीएमसी का वोटर लगभग 39% इन सीटों पर माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस का 24% वोट शेयर है, वो इन 34 सीटों पर दिखाई दे रहा है। और कोलकाता की 4 सीटों में से एक मुख्य सीट थी भवानीपुर, जिस सीट को लेकर के कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। ममता दीदी खुद भवानीपुर सीट, जो उनकी परंपरागत सीट है, उसको छोड़कर के नंदीग्राम चली गई थी, क्योंकि भवानीपुर सीट पर गैर बंगाली और हिंदी भाषी बंगाली लोगों की संख्या ज्यादा है, जो पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और हार के डर की वजह से भवानीपुर छोड़कर के ममता दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और कोलकाता की 4 सीटों पर हुए मतदान को लेकर के कांग्रेस के गठबंधन को राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार द्वारा 1 सीट दी गई
दी है। एक सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलेगी और एक ही सीट पर टीएमसी को सफलता मिलने के अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कोलकाता की 4 सीटों में से 2 सीटों पर सफलता हासिल कर सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों पर 7वें चरण में मतदान हुआ। कुसमंडी, कुमारगंज, बालूरघाट, तपन, गंगारामपुर, हरिरामपुर, इन 6 सीटों में से कांग्रेस के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 4 सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें दे दी गई है। एम फैक्टर के चलते टीएमसी यहां पर पिछड़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही टीएमसी को भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एक ही सीट दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ममता दीदी का दबदबा है वो कायम रह सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दक्षिण दिनाजपुर की सिर्फ एक सीट पर ही कब्जा कर पाएगी। एम फैक्टर के चलते यहां पर कुछ सीटों पर जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते दक्षिण दिनाजपुर की सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी कमल खिलाने में सक्सेस हो सकती है, इस तरह का अनुमान है। वहीं मालदा की 6 सीटों पर 7वें चरण में मतदान हुआ। हबीबपुर, गजोल, चंचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर और रतुआ, इन 6 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार के जो ताजा सर्वे हैं और एग्जिट पोल्स हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस के गठबंधन को इनमें से 2 सीटों पर सफलता मिलेगी। वहीं टीएमसी यहां भी पिछड़ चुकी है, सिर्फ एक सीट पर ही सफलता टीएमसी को मिलेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मालदा की 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है त्रिकोणीय मुकाबले के चलते। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की 9 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि 11 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 2 सीटों पर जो मतदान रद्द हो गया। फरक्का, सुत्ती, रघुनाथगंज, सागरदिघी, लालगोला, भगवागोला, रानीपुर, मुर्शिदाबाद और नवग्राम, इन सीटों पर जो मतदान है वो मुर्शिदाबाद में हुआ है। मुर्शिदाबाद की इन 9 सीटों के राष्ट्रीय सट्टा बाजार की गणित को समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर 7 सीटों पर सफलता मिल सकती है। मुर्शिदाबाद की सभी सीटों पर लगभग सीपीएम और कांग्रेस का दबदबा रहा है 2016 चुनाव के दौरान, और 7 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को। तो वहीं टीएमसी मुर्शिदाबाद में खाता भी नहीं खोल पाएगी। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यहां पर बीजेपी को वोट शेयर ज्यादा मिल सकता है। और वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 2 सीटें भी मुर्शिदाबाद की सौंप दी है। इसके अलावा पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी का गढ़ है। 9 सीटों पर मतदान हुआ पश्चिमी वर्धमान को लेकर के, और पांडेश्वर, दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी और बाराबानी, यहां पर बीजेपी का गढ़ है। सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को पश्चिमी वर्धमान की 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और एग्जिट पोल्स में साफ साफ कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं पश्चिमी वर्धमान में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। ममता दीदी के विरोध के चलते और बीजेपी का गढ़ होने के चलते, त्रिकोणीय मुकाबले के चलते टीएमसी को 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों में से 8 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है, ताजा आंकड़ों में लगाया गया है, एग्जिट पोल्स में लगाया गया है। इस पूरे गणित को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस, सीपीएम, ये सब शामिल है, उनको 15 सीटों पर 7वें चरण में सफलता मिल सकती है, क्योंकि इन 34 सीटों पर सीपीएम और लगभग कांग्रेस का ही दबदबा था 20 सीटों पर। लेकिन इस बार स्थितियां बदल चुकी है। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 15 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिलने का अनुमान है। तो वहीं 3 सीटों पर टीएमसी को संतुष्ट होना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ममता दीदी को लेकर के साफ कह दिया है कि 3 सीटों पर ही टीएमसी का दबदबा कायम रहेगा। तो वहीं इस 7वें चरण की 34 सीटों के सर्वे को बीजेपी की तरफ से समझें तो 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हालांकि कई एग्जिट पोल्स ने तो 20+ सीटें बीजेपी को दी है, लेकिन सट्टा बाजार के स्टीक सर्वे, स्टीक आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें सौंप दी गई है, जो टीएमसी और कांग्रेस से काफी ज्यादा। जैसा कि आपने देखा 7वें चरण में त्रिकोणीय
त्रिकोणीय मुकाबले के चलते मुस्लिम वोटरों के आपस में बंट जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हो चुकी है। कहा जा सकता है कि बीजेपी को जो 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई दे रही है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले के चलते मुस्लिम मतदाता टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन में पूर्ण रूप से बंट चुका है, जिसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा 7वें चरण की 34 सीटों को जो समीकरण दिया गया है, जो सर्वे की गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।